गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। और इस क्लास में हमने जो है लास्ट क्लास में, अच्छा आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं? तो शाम 7 से 8 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लासेस रहती हैं। मैं 6:45 में जुड़ जाता हूं ताकि आप जो है कुछ भी डाउट रहे तो आप उसको पूछ सकें। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 1 पढ़ा था और उस चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एचसीएफ और एलसीएम में संबंध देखा था। तो हमने दो संबंध पढ़ा था। पहला संबंध क्या पढ़ा था कि एलसीएम जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है एचसीएफ से, ये पहला संबंध पढ़ा था। और दूसरा संबंध क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो उनका एलसीएम गुने एचसीएफ जो है वो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये दो संबंध जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। याद है सभी बच्चों को? हमने ये दो संबंध जो है लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। और दूसरा हमने पढ़ा था कि एलसीएम को गुणा कर देंगे एचसीएफ से तो क्या निकल के आता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और ये सिर्फ दो संख्याओं पे ही अप्लाई होता है। तो चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ पे 27, दो संख्याओं का एचसीएफ पे 27, उनका एलसीएम में 162 और उन संख्याओं में एक संख्या है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालना है। तो एकदम आराम से अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए। ये हमने जो है पढ़ रखा है, पिछली क्लास में हमने डिटेल पे इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है। ये पिछली क्लास पे आधारित सवाल है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित। ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं ध्यान रखें, क्लास आपकी 7 बजे से है और क्लास में 7 बजे से पहले जुड़ना होता है। आप लोग 2-4 मिनट लेट जुड़ते हैं और इससे आपकी चीजें छूट जाती है। तो क्लास हमेशा 7 बजे के पहले जुड़ना है। लेट जुड़िएगा नुकसान होगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। इस क्वेश्चन पे, इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 27 है, उनका एलसीएम जो है 162 है। तो उसमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। हमने कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला भी पढ़ा था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद आ रहा होगा आप लोगों को लास्ट क्लास में। ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम का। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। इस पे आधारित हमने क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में ढेर सारे किए थे। ठीक है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूला का उपयोग करके जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि जब दो संख्या का हमें एचसीएफ और एलसीएम पता रहता है तो उसका गुणनफल जो होता है एचसीएफ एलसीएम का, वो उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड है, लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है।
पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का। इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको ऐसे पोल्स एक्टिव दिखेगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल है, ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि आपने पढ़ा था क्या कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ा था कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दीजिए तो उसका एचसीएफ गुणे एलसीएम आता है। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिखिए, बात एक ही है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख दूं 5 बराबर 2 + 3, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2 + 3 = 5। बात तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर है। मैं 5 बराबर 2 + 3 लिखूं या 2 + 3 = 5 लिखूं, बात तो एक ही है। तो ये भी ऐसा ही किया गया है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही लिखा गया है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखिए, या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम लिखिए। तो जब भी हमें पहली या दूसरी संख्या निकालना रहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या को पहले लिखते हैं, और जब हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना रहता है तो हम इसे पहले लिखते हैं। तो इसमें हमें दूसरी संख्या पहले निकालना है, इसलिए इसे लिखे। तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पे, एक संख्या, यानी कि पहली संख्या यहाँ पे हो जाएगा 54 गुणे दूसरी संख्या निकालना है तो उसे एक से ले लेते हैं दूसरी संख्या को, बराबर एचसीएफ कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 27, और एलसीएम कितना है 162, तो 162 ले लेते हैं। अब यहां से हम एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 27 इंटू 162 अपॉन कितना आ जाएगा 54। अब ये 54 से 162 कितना बार में कटेगा, तो आप देखिए जल्दी से कटाइए सभी बच्चे, कितना बार में कटता है, 3 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 54 तिहाई 162, और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81। यानी यहाँ पे दूसरी संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या आ गया, यानी कि दूसरी संख्या यानी कि एक्स आ गया आपका 81। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताइए इस पे आधारित आपने सवाल किया था कि नहीं किया था लास्ट क्लास में, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। आपने किया था ना इस पे ढेर सारा सवाल, एकदम आसान सवाल था ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 81। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो आज का आपका पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, यानी अपरिमेय संख्याओं को दोबारा से हम थोड़ा सा सीखते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। अब जैसे को प्राइम नंबर, आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और उसी के साथ हमने सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स भी पढ़ा था। तो आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है कि को प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं, कोई भी बच्चा अगर बताना चाहते हैं तो एक बार अपना नाम टाइप कीजिए। कोई भी बच्चा अगर बताना चाहते हैं तो अपना नाम टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। कोई भी बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं कि को प्राइम नंबर्स को सहअभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं, तो अपना नाम टाइप करेंगे। किसी को नहीं पता, पढ़ी गई चीजें भी नहीं पता, आपने पिछली क्लास में ही को प्राइम नंबर्स पढ़ा था, आज से पिछले सप्ताह में, और सब भूल गए। एक भी बच्चा नहीं बोलना चाहते हैं जी। बताइए आप लोग L1 के बच्चे हैं, लेवल 1 के बच्चे हैं, और आप लोग इतनी जल्दी अगर भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक भी बच्चे को नहीं याद है कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है।
चैट सेक्शन में एक बच्चा आंसर कर रहा है जो कि सही है, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है? हमें जब बोलने का मौका मिले हमें बोलना चाहिए ना। एक भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना चाहता। बताइए रितिका, क्या होता है सहअभाज्य संख्या, कैसे पहचानेंगे? और उसमें और कुछ कॉमन नहीं होता। अधूरा बताया आपने। और कोई बच्चा? नेहा सर, आप बताइए। सर जो संख्या पूरे पहाड़े से काटी जाती है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। गलत। हाँ नेहा बताइए। जी जिसका गुणनफल एक हो। गुणनफल एक हो, ये गलत है। और कोई? नेहा आप बताइए। नेहा आप बताइए। जिसका दोनों का एलसीएम लेके आया, एचसीएफ लेके एक आता हो, एक कॉमन हो उसमें। गलत, थोड़ा सा गलत है। एलसीएम एचसीएफ आपने दोनों कर दिया। ना जी, एचसीएफ एचसीएफ खाली। ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एचसीएफ हमेशा 1 होता है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे 5 और 7 का एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा। 4 और 9 का एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा। 7 और 11 का निकालिएगा हमेशा 1 आएगा। 11 और 13 का निकालिए हमेशा 1 आएगा। 13 और 17 का निकालिए हमेशा 1 आएगा। 17 और 19 का निकालिए हमेशा 1 आएगा। ये सब को प्राइम नंबर है, यानी जिनका भी एचसीएफ 1 आएगा वो सब को प्राइम नंबर में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि सहअभाज्य संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ 1 होता है, हमेशा याद रखना है। और दोनों उदाहरण में एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऐसा गुणनखंड देखते हैं जो दोनों में रहता है। तो जब हम सहअभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो उसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन होता ही नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ हमेशा 1 रहता है। तो सहअभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे कि एचसीएफ हमेशा 1 होता है? क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। आप लोग पढ़ी गई चीजों को भूल जाते हैं जी, भूलना नहीं है। और जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कृपया करके क्लास समय से जुड़े। क्लास 7 बजे है और आप 10-15 मिनट लेट जुड़ रहे हैं, फिर चीजें दिक्कत करेंगी। हमेशा समय से जुड़िए। चलिए, अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन कौन सी संख्या जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी। इन तीनों में से बताइए कौन सी संख्या जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है? इन तीनों में कौन सी संख्या है जो कि सहअभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी संख्या जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है? गलत आंसर आ रहा है जी। 3 ऑप्शन है इसमें, क्या एक से ज्यादा उत्तर नहीं हो सकता है? ठीक है, तो ये ए भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये बी भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, और ये सी अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ अगर आप निकालते हैं तो आएगा कितना? 3। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा कितना? 4। और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा कितना? 1। तो जिसका 1 एचसीएफ आता है वो सहअभाज्य संख्या होता है, और जिसका 1 एचसीएफ नहीं आता है वो सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये बातें आपको समझ में आई कि यहाँ पे ए और बी दोनों ही सहअभाज्य संख्या नहीं है? क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही एचसीएफ 1 के अलावा कोई और संख्या है। जैसे पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 4 है, जबकि 5 और 13 का एचसीएफ 1 है, इसलिए वो सहअभाज्य संख्या है। आसान है? क्लियर है सभी बच्चों को? कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घात पावर्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। यहां से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं। देखिए 7 बजे क्लास है आपका, अगर 7 के बाद आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको चीजें कम समझ में आती है। हमेशा कोशिश कीजिए 7 के पहले क्लास ज्वाइन करने का। ठीक है, चलिए
पहले का बताइए 5 स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 और 5 गुने 5 मतलब 25। इसी प्रकार 3 का क्यूब है, इसका क्या मतलब है? 3 का क्यूब है, इसका क्या मतलब है? 3 का क्यूब है, इसका मतलब है कि 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 बार गुणा करना है। 3 का पावर 3 है तो यानी 3 को 3 बार गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 9 3 का 27। इसी प्रकार 2 के पावर 4 है, यानी 2 को 4 बार गुणा करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आ जाएगा सभी बच्चे बताइए? 16। वेरी गुड। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ए का पावर 2 है, इसका क्या मतलब है? ए का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? ए का पावर 2 है, इसका क्या मतलब है? तो ए को 2 बार गुना करो। वेरी गुड, ए को 2 बार गुणा करो। बी का पावर 3 है, इसका क्या मतलब है? सर बी को 3 बार गुना। वेरी गुड, बी को 3 बार गुणा करो। वेरी गुड। और वाई का पावर 4 है, इसका मतलब वाई को 4 बार गुना। वाई को 4 बार गुणा करो। वेरी गुड। तो ये आपको घात का मतलब समझ में आता है कि घात का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आती है। 5 का स्क्वायर है यानी 5 को 2 बार गुणा करो 25। 3 का क्यूब है यानी 3 को 3 बार गुणा करो 27। 2 का 4 है, 2 का पावर 4 है यानी 2 को 4 बार गुणा करो 16। ए का पावर 2 है यानी ए गुने ए। बी का पावर 3 है यानी बी गुने बी। वाई का पावर 4 है यानी वाई को 4 बार गुणा करो। तो यही चीज लिखा गया है कि किसी भी संख्या या चर की घात का मतलब क्या होता है? उस संख्या का चर को स्वयं से उतनी बार ही गुणा करना। तो समझ गए होंगे कि अगर y का पावर 4 है यानी चर की पावर 4 है तो उस चर को y को जो है 4 बार गुणा करना है। जैसे 5 है तो 5 का पावर 2 है तो यानी 5 को 5 से ही 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो घात का मतलब समझ गए होंगे कैसे यूज होता है। अब देखिए, अब यहां पे लिखा है 25 का घातांकीय रूप निकालिए। तो किसी भी संख्या का घातांकीय रूप निकालने के लिए हमें उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। किसी भी संख्या का घातांकीय रूप निकालने के लिए हमें उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। सर 5 स्क्वायर। नहीं, ये तो आपको याद है तो आपने डायरेक्टली बता दिया। याद नहीं रहता तब क्या करते? तो हम 25 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या ये 2 से जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। कितने बार में जाएगा? 5 बार में। अब 5 किससे जाएगा? खुद 5 से जाएगा। 5 एकम 5, यानी कि 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुने 5। अब 5 गुने 5 का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 25 का घातांकीय रूप हो गया। ये क्या हो गया? 25 का घातांकीय रूप हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? अब मैं आपसे पूछता हूं 81 का घातांकीय रूप क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे 81 का घातांकीय रूप क्या होगा? 81 का घातांकीय रूप क्या होगा? गलत आंसर आ रहा है। देखिए, यही सीखना है। मैंने क्या कहा? जब भी घातांक के रूप निकाला जाता है तो हमेशा सबसे छोटे यानी 81 को पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 27 तिया 81, यानी 3 में 81 से भाग देंगे तो 27 आएगा। और ये 27 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 9 27। ये 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 3 का 9। और ये 3 किससे जाएगा? 3 से ही जाएगा। 3 एकम 9, यानी 81 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और इसका मतलब हुआ 3 का पावर 4। ठीक है, तो ये इसका घातांक के रूप हुआ। बात समझ में? बातें समझ में आ रही है? तो ये जो आप लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ संख्याओं का मान याद रहता है और डायरेक्टली बता देते हैं, इससे हमेशा गलती होती है। तो याद है अच्छी बात है, ठीक है, याद है अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इन सब चीजों को उपयोग करना सीखिए कि घातांक के रूप जब भी निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं, फिर उसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका घातांक के रूप निकलना है तो हम पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। क्या आएगा? 2 से लेके जाएंगे, सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 कितना बार में जाएगा? 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 18 आएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे, कितना बार में जाएगा? 2 9 18। अब तो 3 है, कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 3 का 9,
और 3 खुद से जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और ये तो पहले से लिखा हुआ है, a गुने a, b गुने b। अब इनका घातांक के रूप लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 3 यानी 3 का पावर 2 गुने a का गुने a है तो a का पावर 2 गुने b गुने b है तो यानी b का पावर 2। क्लियर है। तो ये इनका घातांक के रूप हुआ। समझ गए आप लोग घातांक के रूप कैसे निकालते हैं। तो यही काम यहाँ पे भी करा गया है। ठीक है, देखिए 25 का निकाल दिया गया 5 गुने 5 यानी 5 स्क्वायर। ठीक है, 36 के लिए पहले 36 का निकाल दिया गया, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड दिख रहा होगा, फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर। आगे आपका आंसर। ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि घात का उपयोग कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। और जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए, मैं देख पा रहा हूं 8 बच्चों ने क्लास को बीच में ज्वाइन किया है। देखिए क्लास हमेशा 7 बजे स्टार्ट होता है, तो कोशिश कीजिए 7 बजने से पहले क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए वर्ग सीखते हैं। घात का मतलब तो समझ गए, अब वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 6 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है। सर 6 को 6 से गुना करो। हाँ वेरी गुड, 6 को 6 से गुणा करो यानी 36। चलिए 5 स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 यानी कि 25। वेरी गुड। अब 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10, सर 100। 10 गुना 10 यानी कि 100। वेरी गुड। और 4 स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4 16 सर। यानी कि 16। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सीखना बस यही था कि हमें जब भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहता है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहता है तो उसका घात कितना होता है, उसका घात 2 हो जाता है। जैसे मैं कहूं 6 का वर्ग बताइए, 6 का वर्ग बताइए, तो आप क्या बताओगे, 6 का वर्ग निकालना यानी कि 6 का घात कितना हो जाएगा 2। अब 6 का घात 2 मतलब 6 गुने 6 यानी कि 36। इसी प्रकार मैं पूछूं 9 का घात 9 का वर्ग बताइए, तो 9 का वर्ग बताइए यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुने 9 यानी कि 81। इसी प्रकार मैं पूछूं 31 का वर्ग बताइए, और सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए 31 का वर्ग क्या होगा, 31 का पावर 2 और 31 का वर्ग क्या होगा निकाल के बताइए। सभी बच्चे 31 का वर्ग क्या होगा निकाल के बताना है। 991। गलत जवाब। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर 961 है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। तो इसमें करना क्या है, 31 का स्क्वायर यानी 31 गुने 31, एक सेकेंड, 31 गुने 31, 31 गुने 31 यानी कि 31 को 31 में गुणा करना है, कर दीजिए। एक में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, और 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 3 का 9, 1 3 3 6 9, 961 आ गया आपके सामने। तो गुणा ही तो करना है, तो कितना आ गया 961। कितना आ गया 961। क्लियर है। यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होगा तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसका वर्ग निकल जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में दूं, करेंगे सभी बच्चे, एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में दूं। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं पोल सेक्शन में, सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 20 का यहाँ पे वर्ग बताना है, आप पोल सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है, पोल सेक्शन में। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आंसर कहाँ पे करना है, पोल सेक्शन में। 20 का वर्ग क्या होगा, अभी अभी आपने निकालना सीखा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए पहला ही उत्तर गलत। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करना है, 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है।
2 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं केवल जल्दबाजी की वजह से। बैठे माइक म्यूट रखिए, माइक ऑन करके नहीं बोलना है, ठीक है। 2 बच्चों के आंसर गलत हो गए केवल जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि आपने सीखा है अभी अभी, यानी कि गलत तो नहीं हो रहा, यानी आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो इसीलिए गलत हुआ है। और वो दोनों बच्चे जो सबसे पहले उत्तर किए थे उन्हीं का गलत है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए ना। पोल सेक्शन में उत्तर करना है, 20 का वर्ग निकालना है, 20 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। और जिस संख्या का भी वर्ग निकालना होता है उसका पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 20 गुने 20। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड है, 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। बताइए, इतने आसान क्वेश्चन से लास्ट के 5 सेकेंड है। 20 का वर्ग मतलब भी मैंने बता दिया कि किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालते हैं तो हम उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग हो जाता है। जैसे हमें 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 4 उसका वर्ग हो जाएगा। हमें 5 का वर्ग निकालना है तो 5 को 5 में गुणा कर देंगे तो उसका वर्ग निकल जाएगा। हमें 20 का वर्ग निकालना है तो 20 को 20 से गुणा कर देंगे तो उसका वर्ग निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ गुणा करके आंसर बताना है, फिर भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड 5 सेकेंड 5, मैं टॉपर लिस्ट अगली क्लास में दिखाऊंगा और आप देखिए आंसर नहीं कर रहे हैं तो आप टॉपर लिस्ट में नहीं आओगे। 4, 3, 2, 1। देखिए, इतने आसान सवाल को भी 2 बच्चों ने गलत भी किया है और 2 बच्चों ने आंसर भी नहीं किया है। हमें क्या करना था, 20 का वर्ग निकालना था। आज जिसका भी वर्ग निकालना रहता है हम उसका क्या कर देते हैं, पावर 2 कर देते हैं। अब पावर 2 का मतलब है किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ एक बार और गुणा करना है। जैसे 20 का पावर 2 है, यानी 20 को एक बार गुणा कर देना है आपस में। तो 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बिठा देंगे 400। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एकदम आसान सवाल था। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 400, ठीक है। तो अब हम आते हैं वहीं पे वापस अपने एग्जाम्पल पे जो हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ग का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे हमें 10 का वर्ग निकालना है, 10 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 में गुणा कर देंगे यानी कि 100 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी 10 का वर्ग निकालना था, 10 में 10 से गुणा कर दिया, 100 इनका हो गया। या फिर किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिख के दर्शाया जाता है। यानी अगर हमें 10 का वर्ग दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 10 का पावर 2 कर देंगे। जैसे यहाँ 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का पावर 2। अब 5 का पावर 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है यानी कि 25। क्लियर है सभी बच्चों को। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, बताएंगे आप लोग आंसर। यस सर। एक क्वेश्चन कीजिएगा, 46 का आपको वर्ग निकालना है। 46 का आपको वर्ग निकालना है। 46 का आपको वर्ग बताना है, क्या होगा 46 का वर्ग क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 46 का वर्ग क्या होगा। चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। विकास का 2-3 बच्चों का आंसर आया, 4 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो 46 का वर्ग मतलब 46 का घात कितना हो जाएगा, 2। घात 2 है मतलब 46 को 46 में गुणा करना है। अब 46 को 46 में गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे तो 6 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36, हाथ मचा 3, 6 चौका 24, 3 27।
अब 4 से 6 में गुना करेंगे, 6 4 छक्के 24, हाथ में बचा 2, 4 चौका 16 और 2 18। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 7 4 11 का 1, हाथ में बचा कितना, हाथ में बचा कितना 1, 8 2 10 और हाथ में 1 बचा था तो 11 का 1, हाथ में बचा 1 1 1 2, यानी 2116। 2116 क्या हो जाएगा, 46 का वर्ग हो जाएगा। देखिए अंकित नाम से जो बच्चा है गलत उत्तर है 2376, गलत उत्तर है। बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको 1.5 का वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, निकाल के 1.5 का वर्ग कैसे निकालें? गगन का 3 आया है, विकास का 3 आया है, वेरी गुड। शहीद का भी 3 आया है। और बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हर बच्चे का आंसर गलत है, प्रत्येक बच्चे का आंसर गलत है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, 1.5 को अगर गुणा करेंगे 1.5 से तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए तो, गुणा आता है दशमलव का, कितना आएगा? 2.5 आएगा, 2.25 आएगा। तो जब 1.5 का वर्ग निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 का स्क्वायर होगा। 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 में गुणा होगा 1.5 से, जो कि आएगा 2.25। और सभी बच्चों के आंसर जो है गलत है। अभी समझ में आया कैसे करेंगे? अभी समझ में आया कैसे करेंगे? यस सर, यस सर। अब देखिए एक तरीका बता देता हूं और आसान तरीका। ठीक है, एक बार तो समझाना। क्या फिर से बोलिए, पायल आपका, दोबारा समझाना। दोबारा बता रहा हूं। आपको दशमलव का गुणा आता है सभी बच्चों को? जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से देखना चाहता हूं दशमलव का गुणा कितने बच्चों को आता है। 1.23 है, इसमें गुणा करना 1.2 से, गुणा करके बताइए तो कितना आएगा? दशमलव का गुणा है, आप लोगों को दशमलव का गुणा आता है? एक बार गुणा करके बताइए तो, 1.23 में गुणा करना है 1.2 से, कितना आएगा आंसर बताइए। फिर हम वर्ग पे आएंगे, पहले दशमलव का गुणा बताइए। पायल आप भी गुणा करके देखिए तो आपको गुणा आता है? देखिए तो दशमलव का गुणा ऐसे ही होता है जैसे बिना दशमलव का गुणा होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, हम मान लिए कि दशमलव नहीं है, तो ये 123 है और ये 12 है। अब इसको गुणा करना है तो पहले 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, अब फिर इस 1 से गुणा करेंगे 3 में 3, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, जोड़ देते हैं 6 4 3 7, 2 2 4 और 1, यानी ये बिना दशमलव का गुणा हो गया। अब हमें पता है कि इसमें दशमलव है तो अब हम लास्ट में गुणा कर लिए ना बिना दशमलव जैसा। अब देखिए दशमलव बिठा देंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी दशमलव के बाद टोटल 3 अंक है। तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव बिठा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। यानी हम गुणा करते हैं बिना दशमलव के जैसा ही, लास्ट में दशमलव बिठा देते हैं। अभी समझ में आया दशमलव का गुणा कैसे होता है? यस सर। एक और क्वेश्चन करके बताइएगा। 1.43 है, गुणा करना है 2.1 से, बताइए तो सभी बच्चे इसे गुणा करके कितना आएगा? आपस में बात नहीं करना है, साहिल कश्यप नाम से जो बच्चा है, आपस में बातचीत नहीं करना है चैट सेक्शन में। देखिए विकास नाम से जो बच्चा है एकदम जल्दबाजी में आंसर कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर ऐसे कीजिएगा कभी आंसर सही नहीं होगा आपका। ठीक है, समय लगता है गुणा करने में, समय लीजिए तब आंसर कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है,
यहाँ पे भी मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, यानी ऊपर वाले 143 है, नीचे वाला 21 है। गुना कीजिए, एक में 3 से गुना करेंगे 3, एक में 4 से गुना करेंगे 4, एक में 1 से गुना करेंगे 1, अब 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 2 में 4 से गुना करेंगे 8, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, जोड़ देते हैं 3, 6 4 10 का 0 हाथ में बचा 1, 9 और हाथ में 1 बचा था तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 और 1 3। अब देखिए दशमलव ऊपर में कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, नीचे में कितने अंक, 1 अंक, यानी टोटल 3 अंक। तो 1 2 3, यानी दशमलव कहां बैठेगा, यहाँ 3.003, 3.003। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अभी दशमलव का गुना सभी बच्चों को आ गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, तो 1.5 का वर्ग निकालना है। तो 1.5 का वर्ग निकालना है, यानी 1.5 का आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। 1.5 का मतलब है 1.5 को गुणा करना है 1.5 में, और ये गुणा आप सभी बच्चों को आता है। तो 1 दशमलव के बाद अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ पे है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 2.25 इसको गुणा करेंगे तो आएगा। क्लियर है? गुणा करके देख लीजिए आराम से, मैं दिखा देता हूं। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, यहाँ पे 5 5 5 10 का 0 हाथ में बचा 1, 1 1 2। 1 मिनट यार, कहाँ गलत हो गया जी, कहीं तो गलत हुआ है। देखिए गुणा गलत कर दिए थे हम लोग। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5 और हाथ में 2 बचा था तो कितना हो जाएगा 7, 1 बचे 5 और 1 एकम 1, यहाँ पे 5 आ गया, 7 5 12 का 2 हाथ में बचा 1, 1 1 2। दशमलव कितने अंकों के बाद, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, टोटल 2 अंक। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 2.25। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप कर लेंगे ना? क्लियर है सभी बच्चों को? ध्यान रखिएगा। चल अब देखिए, एक्चुअल में अगर किसी का पावर 1/2 होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संख्याओं का मान निकालना। जैसे 36 का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रूट के अंदर है। अगर कोई संख्या रूट में होता है, इसका मतलब उसका पावर 1/2 है। जैसे 25 का पावर 1/2 है ना, यानी ये रूट के अंदर है। क्या समझे आप लोग? अगर मैं लिख दूं 11 का पावर 1/2, इसका मतलब क्या है? ये रूट 11 है। अगर मैं लिख दूं 81 का पावर 1/2, यानी इसका मतलब क्या है? रूट में 81 है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। यानी हमें √9 का वर्गमूल निकालना है, यानी इस संख्या का पावर कितना होगा 1/2। अब 9 का वर्गमूल निकालना है, यानी 9 का घात कितना है 1/2। ठीक है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में गुना होता है। तो 3 का पावर 2 है और इसका पावर 1/2 है, तो फिर 1/2 से गुना करेंगे, तो यहां से 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3। ठीक है, तो एक ये तरीका है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये क्लियर है? तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि उसका घात 1/2 होता है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का घात 1/2 होता है। और वर्गमूल निकालने के लिए हम इस चिन्ह का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 36 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो आप तो सीधे कह दोगे कि सर इसका 6 होगा। आप लोग तो बता देंगे कि इसका जो है 6 होगा वर्गमूल। ठीक है, यानी कि 36 का वर्गमूल निकालना है, ये हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो ये तो आपको याद है, आप ऐसे कर दोगे 6 × 6 और आंसर आ गया 6, क्योंकि ये तो आपको याद है। लेकिन जब याद ना हो तो क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 36 है, तो 36 पे पहले सीख लेते हैं। तो हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। कितना बार में जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार में। फिर 2 से जाएगा,
2 9 18, फिर से कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 9, अब फिर से कितने बजे जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी आप देखेंगे यहाँ पे अगर हमें याद नहीं होता तो हम क्या लिखते, अगर हमें याद नहीं होता तो हम इसको लिख सकते थे 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3। और जब ये पेयर में गुणा होता है तो इसमें से एक बाहर आ जाता है, तो 2 गुने 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, और ये 3 गुने 3 है तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो ये आपको याद था तो आपने बता दिया, लेकिन जब निकालना होगा तो हम इसी विधि का उपयोग करेंगे, इसी विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे समझिएगा यहाँ पे क्या किया हमने, 36 का वाज्य गुणनखंड निकाला, क्या आया 2 गुने 2 3 गुने 3, तो 2 2 गुने 2 था, पेयर में था तो 1 2 बाहर आ गया, 3 गुने 3 था तो 1 3 बाहर आ गया, 3 गुने 2 करेंगे तो 6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप सभी को करना है, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल के बताइए सभी बच्चे। अभी तक तो 36 का निकालना था, डायरेक्टली याद था, अब बताइए 3136 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। एकदम आराम से गुणा कीजिए, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे। एकदम आराम से 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है, गुणा कीजिए सभी बच्चे। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। गुणा करेंगे सभी बच्चे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है वर्गमूल निकालना है, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 3136 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जाएगा। कितने से जाएगा, 2 एकम 2, यहां बचेगा 1, 2 पच्चे 10, यहां बचेगा 1 यानी 13, 2 छक्के 12, 1 बचेगा यानी 2 अट्ठे 16। फिर कितने से जाएगा, लास्ट में 8 है यानी 2 से कट जाएगा, फिर 2 से जाएगा, कितने बार में 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर कितने बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18। अब कितने से जाएगा, अब बताइए कितने से जाएगा, 49, कितने से जाएगा, 2 से। अब 49 2 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से कम 7, 7 से 49, 7 एकम 7। यानी हमने इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड जो है इसका निकाल लिया, और अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2 2 2, यानी कि 6 बार 2 को गुणा करना है, और 7 को 2 बार गुणा करना है, और इसको पेयर बना दीजिए। तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से 1 7 बाहर आ जाएगा। चलिए तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 56। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें, तैयार हैं आप लोग, यस सर। चल तो एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दबाजी में हमेशा क्वेश्चन को गलत करते हो, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को हमेशा गलत करते हो। तो एकदम आराम से कीजिएगा, 6084 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और फिर देखिए कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, एकदम आराम से कीजिएगा, पोल में आपको दूंगा पूरे 1 मिनट के बाद। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको पोल दूंगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके ये नहीं कहेगा कि मेरा हो गया पोल दीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जैसे ही मुझे लगेगा कि इतने देर में सॉल्व हो जाना चाहिए मैं पोल दे दूंगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके ये नहीं कहेगा कि मेरा हो गया पोल दीजिए,
अगर हो गया है तो दोबारा से रीचेक कीजिए। पोल में दूंगा पूरे 30 सेकंड के और बाद, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए। 6084 का वर्गमूल क्या आएगा? एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी मैं पोल इसलिए नहीं दिया हूं क्योंकि कुछ बच्चे बिना सॉल्व किए तुक्का मारने लगते। तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करना है फिर आंसर करना है, बिना सॉल्व किए आंसर कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका आंसर गलत आ जाता है, और गलत आंसर आता है तो आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग टॉपर लिस्ट से बाहर हो, मैं चाहता हूं कि आप सब टॉपर लिस्ट में रहो, आपका बैच टॉप करे, आपका स्कूल टॉप करे, और आप उस स्कूल से जरूर टॉप करें। तो हमें टॉपर बनने के लिए हर छोटी छोटी गलतियों को सुधार करना होता है, जल्दबाजी नहीं करना होता है, आता है इसके बाद भी आराम से करना होता है, पोल में आंसर करने से पहले आंसर को दोबारा चेक करना होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान करना होता है। चलिए, जिन बच्चों का सॉल्व हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी भी 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया, जल्दबाजी में। वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर कितने बच्चों का ठीक है? अभी आंसर बताऊंगा तो समझ आ ही जाएगा। आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, सोचिए, केवल जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि आप लोगों को निकालने आता है और गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए समय लगेगा, बड़ी संख्या है, समय लगेगा, लेकिन आप जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा। आराम से सॉल्व कीजिए। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया है, आप देख सकते हैं कि आधे बच्चों का आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो आधे बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अभी भी 1 मिनट का समय है। मैं थोड़ा सा हेल्प भी कर देता हूं, जो बचे हुए बच्चे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा, जो जल्दबाजी में आंसर किए हैं उनको नुकसान भी होगा। देखिए इसीलिए कहते हैं आराम से सॉल्व करते तो थोड़ा सा मेरा हेल्प मिल जाता ना। देखिए अब इसको कैसे लेके जाएंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? एकदम है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से लेके जाएंगे। कितना जाएगा? 2 तिहाई 6, 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर ये किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर कितने से जाएगा? 2 से ही जाएगा। 2 से अब नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 पचे 15, 0, 3 सत्ते 21। अब कितने से जाएगा? 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 नवा 27। 169 किससे जाएगा? 13 से जाएगा। 13 13 169, और 13 किससे जाएगा? खुद 13 से जाएगा। 13 एकम 13। हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैंने इतना हेल्प कर दिया, और अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड भी निकाल दिया है, और अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। तो बाकी बच्चे इसका आंसर करें, जो अभी तक आंसर नहीं किए हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। मैंने अभाज्य गुणनखंड भी निकाल दिया है। अब तो आपको सिर्फ जोड़ा बनाना है, गुणा करना है, आंसर बताना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक बात बताइए, जितना मैंने स्क्रीन पे किया है उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितना मैंने किया है यहां तक किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जितना मैंने किया है उसमें किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इसके आगे मैं बताता हूं, यहां तक किसी को डाउट है?
यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। सर जो 507 है सर, एक ही सर इसके भाग करने से अलग आंसर आ रहा है मेरा। क्या आ रहा है सर जो 507 है ना, आपने लिख रखा 1521 को भाग करने पर 57 आएगा सर। क्या आएगा सर 57 आ रहा है मेरा तो सर। आप 1521 3 से अगर भाग देंगे 507 में तो आपका कितना आ रहा है? सर 1521 को भाग करने पर 57। अच्छा 1521 को आप भाग दे रही हैं कितने से? सर 3 को 1521 को 3 से भाग देने पे कितना आ रहा है? सर 57। अब देखिएगा मैं भाग देता हूँ। 3 से 15 में कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 3 5 15 कट गया। यस सर। अब ऊपर से आएगा 2, तो क्या 3 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, इसके बाद 1 फिर से लेंगे, अब भाग लगेगा। 3 सत्ते 21। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ तक और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। एक दो को सुनो तो करना बाय। देखिए माइक म्यूट रखिए। 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3, उसके बाद 13 गुने 13। ठीक है, अब पेयर बना दिए हैं तो 2 यहां से 1 बाहर आ जाएगा, गुने यहां से 1 3 बाहर आ जाएगा, गुने यहां से 1 13 बाहर आ जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, और 6 में 13 से गुणा करेंगे, 13 छक्के 78। तो आंसर क्या आ गया? 78, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो 8 वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, आसान था। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कॉपी पे बना के कैमरा ऑन करके दिखाना रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 78। और एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो है आप कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है, 729 का वर्गमूल निकालना है। केवल आंसर नहीं बताना है, कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाना है। सॉल्व कीजिए, 729 का वर्गमूल निकालना है। सात सौ उनतीस का वर्गमूल निकालना है। गलत आंसर। देखिए बिना सॉल्व किए आंसर ऐसे तुक्का मारिएगा, कोई फायदा नहीं। आंसर को कमेंट नहीं करना है, कॉपी दिखाना है कैमरा ऑन करके। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूं, जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाइएगा। ठीक है, कैमरा ऑन करके कॉपी पे सॉल्व करके दिखाना है, जैसे मैंने सॉल्व किया था। अभाज्य गुणनखंड निकाल के पेयर बना के फिर आंसर बताना है, कैमरा ऑन करके दिखाना है। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वेरी गुड विकास। चलिए दिखाइएगा, मैं विकास का चेक कर रहा हूं। और दूर कीजिए, थोड़ा मोबाइल स्क्रीन दूर कीजिए। वेरी गुड विकास, एकदम सही है विकास, वेरी गुड। कैमरा बंद कर लीजिए आप। बाकी बच्चे दिखाइए। वेरी गुड। गगन नाम से जो बच्चे हैं, सूरज नाम से जो बच्चे हैं, सौरव नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड, एकदम सही है। तीनों लोगों का एकदम सही है। वेरी गुड। कैमरा बंद कर लीजिए आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी भी दिखा रही हैं, वेरी गुड, 3 से ले गई हैं, वेरी गुड। मुस्कान भी दिखा रही हैं, एकदम सही है, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, 729 का अभाज्य गुणनखंड ले जाएंगे। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, यहां बचा 1, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। फिर कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर कितने से जाएगा? 3 से। 27 तिया 81। फिर कितने से जाएगा? 3 से। 3 नवा 27। फिर कितने से जाएगा? 3 से। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यानी कि 729 को हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल के अंदर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यानी कि यहां से पेयर बनाएंगे तो एक 3 यहां से बाहर आया, एक 3 यहां से बाहर आया, और एक 3 यहां से बाहर आया। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। क्लियर है सभी बच्चों को?
क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? आसान था, कर सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।